द ट्रिप टूर के दर्शकों का कोडाईकनाल के तीसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। अभी आपने हमारा पहला एपिसोड पोम्बराई विलेज का देखा। उसके बाद बेरी जेम फॉरेस्ट का दर्शन हमने आपको कराया। दोनों के रास्ते लगभग पोम्बराई विलेज जाने के लिए मोयर पॉइंट से पहले रास्ता कटता है। बेरी जेम के लिए मोयर पॉइंट ही जंक्शन पॉइंट है। और आज के इस एपिसोड में मोयर पॉइंट, पाइन फॉरेस्ट, गुना केव, डेविल्स किचन, पिलर्स रॉक, ये 5 आइटम आपको आज के एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं, जिनमें सबसे डेंजरस गुना केव है, जिसको प्रशासन ने बंद कर दिया है। गुना केव में जब से एक्सीडेंट हुआ उस बच्चे का और उस केव के अंदर वो चला गया, उसके बाद से दर्शकों के लिए दूर से केवल दर्शन के लिए प्रशासन ने अनुमति दी है। और डेविल्स किचन का जो दृश्य है वाकई में देखने में बहुत हॉररेबल है। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और आज कोडाईकनाल के तीसरे दिन का दृश्य आपके सामने दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहिए। आप सभी दर्शकों का कोडाईकनाल के सिटी टूर में हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी का होस्ट केशव जी। आइए आपको सबसे पहले सिल्वर कैस्केड फॉल की ओर लिए चलते हैं, जो कोडाईकनाल लेक से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है और उन सभी लोगों के लिए स्वर्ग से कम नहीं है जो प्रकृति की खूबसूरती को देखना पसंद करते हैं। ये झरना मदुरई और कोडाईकनाल सड़क पर 2318 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही साथ यह पानी 180 फीट की ऊंचाई से नीचे बहता है और इसे देखने वालों के लिए वाकई में यह एक खूबसूरत नज़ारा है। तो आइए कैस्केड वाटरफॉल। अब हमारे ये सिटी टूर की यात्रा हिल के ऊपर जाने वाली है और जहाँ से हम कोडाईकनाल लेक का दृश्य आपको दिखाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और कोडाईकनाल दृश्य का हाइट के ऊपर जो एक नज़ारा बनता है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए आपको अब लिए चलते हैं यहाँ का जंक्शन पॉइंट मोयर पॉइंट। मोयर पॉइंट एक ऐसी जगह है जहाँ पर क्लाउड का एक जमघट लगा रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि व्हीकल्स के जाम लगने के साथ साथ क्लाउड्स का भी जाम लगा हुआ है। और ये मोयर पॉइंट मॉर्निंग में 10 बजे से लेके और सायंकाल 5 बजे तक खुला रहता है। 20 रुपये इसका एंट्री फीस है। अब आइए आपको मोयर पॉइंट अंदर लिए चलते हैं और वहाँ के दृश्यों से आपको रूबरू कराते हैं।
जब हम मॉयर पॉइंट पर पहुँचे हैं तो घाटियों में क्लाउड इस तरह से डेंस हो रहे हैं, इतने घने बादल हैं कि देखते बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बादलों की दुनिया में आ गए हैं। यह है मॉयर पॉइंट का नज़ारा। और इसके बाद यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पाइन फॉरेस्ट है। अगला पड़ाव हमारा पाइन फॉरेस्ट के लिए होगा। बादलों के धुंध चारों तरफ एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है इससे विजिबिलिटी कम हो रही है। और ये विजिबिलिटी कम होना प्रकृति में चार चांद लगा रहा है। भले कैमरे में विजिबिलिटी थोड़ा स्लो ज़रूर है, लेकिन हमारी आँखों को बहुत शीतलता पहुँच रही है। और ये है मॉयर पॉइंट। मॉयर पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपको 1 से 1.5 घंटे ये ज़रूर आपको रोक के रखेगा। वाकई में इसके व्यू बहुत प्यारे हैं और इसको ढंग से बनाया भी गया है। तो ये देखिए मॉयर पॉइंट का नज़ारा। और आइए अब आगे हम आपको लिए चलते हैं पाइन फॉरेस्ट की ओर। शोला और नीलगिरी के पेड़ों के अलावा देवदार के पेड़ भी कोडाईकनाल में खूब पाए जाते हैं। और यही कारण है कि एक स्पॉट ये बन के तैयार हो गया पाइन फॉरेस्ट के रूप में। पाइन फॉरेस्ट का ये स्पॉट का नाम है पाइन फॉरेस्ट 2 और पाइन फॉरेस्ट 1 भी है, जो एक सेपरेट अलग से है, वो थोड़ा सा इससे पहले है। और वहाँ पर जंगल का सीन आप बड़े आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है। राज फिल्म का भी शूटिंग इन्हीं वादियों में हुआ था, जब राज की हीरोइन भूत के रूप में आती है सामने। तो ये जो है एक सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया था उस फिल्म का। तो आप इन वादियों में उस फिल्म का आनंद लीजिए।
पाइन फॉरेस्ट से चलिए आगे आपको गुना केव और डेविल्स किचन की ओर लिए चलते हैं, जहां पर वाकई में डेविल्स किचन को देखकर एक हॉररेबल सीन अपने आप स्वतः क्रिएट हो जाता है। गुना केव की वादियों से अब आइए पिलर रॉक की तरफ लिए चलते हैं आपको, और वहाँ पर डेविड और इरीन की कहानी इसी पिलर रॉक पे समाप्त हुई थी, और उनकी पत्नी इरीन इसी पिलर रॉक को देखने में गिर गई थी। उस समय डेविड ने तो कुछ नहीं कहा, परंतु 1 साल के बाद आया और उसने भी यहीं पर आकर सुसाइड कर लिया। तो ये डेविल्स और इरेन की प्रेम कहानी का जीता जागता एक उदाहरण है हमारा पिलर्स रॉक। पिलर्स रॉक के बाद अब आइए आपको ब्रायंट पार्क की ओर लिए चलते हैं, और ये रहा ब्रायंट पार्क। ब्रायंट पार्क, इसमें एडल्ट का 30 रुपया, और अंदर काफ़ी अच्छा पार्क है। ये आप देख पा रहे होंगे कि डाउन साइड में पार्क है। ये पार्क का व्यू आप ब्रायंट पार्क देखने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे आधे घंटा आप लगा सकते हैं। इस तरह से ये ब्रायंट पार्क। ब्रायंट पार्क से अब हम अपनी यात्रा का रुख कोडई कैनाल लेक की तरफ मोड़ते हैं, और वहाँ पर ईटरीज, सो मेनी ईटरीज देखते बनता है, और एम्यूज़मेंट भी अलग अलग डिफरेंट तरह का है। तो आइए कोडई कैनाल लेक आपको दिखाते हैं। कोडाई लेक का सराउंडिंग्स, जहाँ स्ट्रीट फूड का आनंद लेते लोग आपको दिख जाएंगे। सामने बोटिंग करते हुए पर्यटक। अपने बोट हाउस, यहाँ से आप पैडल बोट लेकर आधे घंटे के लिए इस कोडाई कैनाल लेक में बोटिंग कर सकते हैं, और तमाम पर्यटक आपको बोटिंग करते दिखाई दे रहे होंगे। ये है कोडाई कैनाल बोट हाउस।
आपका पैडल बोट और नाव वाला बोट, दोनों के रेट अलग अलग हैं। नाव वाले पे नाविक खुद नाव चलाएगा, पैडल वाले में आपको खुद पैडल मार के आगे ले जाना होगा। तो ये इस तरह से दोनों बोट की सुविधा यहाँ पर है। नाविक वाला बोट है वो 20 मिनट के लिए है 300 रुपये में। पैडल बोट ये 4 लोगों के लिए आधे घंटे के लिए, ये भी सेम रेट में। खाते के अंदर भुट्टे का आनंद, ये देखिए भुट्टा, छाता, बारिश और ये कोडाई कैनाल। क्या बात है, क्या बात है, गजब। कोडाई लेक के किनारे ये देखिए पानी पूरी 30 रुपये में 8। ये अपने कार में लगा के रखा हुआ है इन्होंने, और ये सारे आइटम अभी लगा रहे हैं एक एक करके, और लगाने के बाद हम लोगों को ये खाने के लिए देंगे। तो ये पानी पूरी का आनंद हम लोग अभी कोडाई कैनाल लेक के साथ करने जा रहे हैं। तो ये रहा पानी पूरी। ये देखिए पानी पूरी की शुरुआत, और एक गिलास में पूरा जीरा जल बन के तैयार है। एक एक डालिए और शुरू हो जाइए, एक एक में डालिए। ये देखिए एक में जल जीरा डाला गया, अब ये मुंह में जाने के लिए तैयार है। कैसा है? और ये देखिए दूसरा देखिए, ये देखिए, और ये भी अब मुंह में जाने के लिए तैयार है ये। और अब ये तीसरा शुरू करिए। और ये देखिए पानी पूरी मुंह में जाने के लिए तैयार। ये भी खा रही है। ये देखिए ये बड़ा सा मुंह फूल गया। तो ऐसा ही है, पानी पूरी मुंह में गया, पहले फूलेगा फिर धीरे धीरे डाउन होगा। ये देखो। ओके। ये डबल साइकिल, और ये हमारे संकल्प जी कुछ बोलेंगे अब। ये कोडाई टूर का लास्ट हो रहा है, ये हमारे संकल्प जी अब बोलने वाले हैं, बोलिए। बहुत ही अच्छी डुअल साइकिल है ये आपको सिर्फ कोडाई कैनाल में मिलेगी, तो मस्ट विजिट एक्टिविटी है, इसको आप ज़रूर करें। आप फ्री में भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके सिर्फ बैठ के फ़ोटो खिंचा लीजिए हमारे जैसे। यू विल एंजॉय द सेम। ओके, थैंक यू। आइए आपको जेली शॉप्स और चॉकलेट शॉप्स की एक कॉरिडोर बना हुआ है, उधर लिए चलते हैं, जहां सो मेनी वेराइटीज़ ऑफ चॉकलेट एंड जेली आपको दिखाई देंगी। और इन शॉप्स में आप इनको टेस्ट पहले करिए, फिर अच्छा लगे तो नेगोशिएट ज़रूर करिएगा। काफ़ी नेगोशिएशन है इनके रेट में, तो नेगोशिएट करके आप अपने घर के लिए, अपने स्वजनों के लिए और यहाँ की यादों के रूप में जेली और चॉकलेट को ले जा सकते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए और इन जेली और चॉकलेट शॉप्स को आपको दिखाते हैं। टूर के दौरान आपको ढेरों चॉकलेट की दुकानें मिलेंगी। आप वहाँ पे चॉकलेट टेस्ट करिए, टेस्ट करने के बाद फिर आप अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लीजिए। यहाँ से ख़रीदारी करते करते शाम हो चला था, और फिर इसके बाद हम लोग इवनिंग में स्ट्रीट फूड का एंजॉय हम लोगों ने यहीं कोडाई कैनाल में लिया। और इसके बाद हमारा सफ़र, क्योंकि आज हमारे संकल्प जी का जन्मदिन था, तो जन्मदिन मनाने में हम लोग व्यस्त हो गए, और इसके बाद हमारे सफ़र का सुखांत होता है।
तो चलिए इस समय ये स्ट्रीट फूड का एंजॉय लेते हुए अब आइए किसी शॉप में बैठकर हम लोग हैप्पी बर्थडे करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Shankar. Happy birthday to you. मम्मी लो मम्मी क्यों खाएगा? सबको खिलाओ। ये मोमबत्ती बुझाए थे फिर से मिल गया फिर से। ये क्या मैजिकल है क्या? अभी तो बुझ गई थी। हाँ बिल्कुल, दोनों बुझ गई थी। अरे बाप रे, ये मैजिकल है। अपने आप चल जाएगा। अब देखते हैं जलती कि नहीं। अरे बाप रे, गजब। मैजिकल है। चलो भाई खा दो। पापा को खिलाया? ये देखिए मैजिकल कैंडल। अब देखना ये कैसे अपने आप जलेगी। सही है यार। अब फिर से देखिए। गजब। इसका रील। कोडई कैनाल के तीसरे दिन का एपिसोड आपको कैसा लगा? इनमें कौन सा स्पॉट आपको बहुत अच्छा लगा? डेविल्स किचन क्या वाकई में हॉररेबल था? ये सब सारी बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। और इस तरह से ये पिलर रॉक की भी एक अपनी कहानी है। जैसा कि डेविल्स गिले यहाँ पे आए थे और उनकी पत्नी थी इरीन, वो उसी पिलर रॉक में गिर गईं। और गिरने के बाद उस समय तो डेविड ने कुछ नहीं कहा, लेकिन 1 साल के बाद वो आके और उसी जगह पे उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो पिलर रॉक की कहानी भी अपने आप में बहुत दर्दनाक है। फ़िलहाल सारे स्पॉट कोडई कैनाल के वाकई में बहुत ही सुंदर हैं और कोडई कैनाल का जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम होती है। तो चलिए आज के बाद फिर किसी नए स्पॉट पे चल के आपको नई जगह का एक्सप्लोरेशन करने के लिए हम आगे आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।